चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, जनमत का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, उन पर अतिक्रमण करना, आंकड़ों को छिपा देना, ये सब भाजपा सरकार पिछले 7 साल से करती आ रही है। लोकतंत्र की हत्या के इन्हीं भाजपाई हथकंडों में से एक है जनता, जनमत और विपक्ष को दरकिनार करके तानाशाही तरीके से फैसले थोप देना। 24 मार्च 2020 को संपूर्ण देश में लॉकडाउन का फैसला इसी तानाशाही रवैये का हिस्सा था, जब बिना जनता की परेशानी को समझे एक ही झटके में पूरे देश को बंद करके करोड़ों देशवासियों की जिंदगी को नर्क बनाने का काम इस अहंकारी भाजपाई हुकूमत ने किया। उस तानाशाही फैसले के कारण करोड़ों की बेरोजगारी, गर्त में जाती अर्थव्यवस्था, अनियंत्रित महंगाई से देश अब तक जूझ रहा है। ठीक इसी तरह सदन में संविधान की हत्या करके और विपक्ष की आवाज को दबाकर 3 काले कानून थोपे गए। किस लिए? हिंदुस्तान की खेती और किसानी को अपने पूंजीपति मित्रों के कदमों में गिरवी रखने के लिए। न केवल किसान की आवाज को अनसुना किया गया, बल्कि लाठी गोली के दम पर उसे दबाने के तानाशाही प्रयास भी इस सरकार ने खूब किए। आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की चिंताओं में डूबे हैं, तो न केवल देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है, बल्कि 300 से ज्यादा कुर्बानियां भी दे चुका है, मगर प्रधानमंत्री को उनकी कोई चिंता नहीं है। ठीक इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 भाजपाई हुकूमत का ऐसा ही लोकतंत्र विरोधी फैसला है, जिसके जरिए दिल्ली वासियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगभग असीमित अधिकार देने वाला ये बिल दिल्ली के विकास में बाधाएं पैदा करेगा। चूँकि दिल्ली की मौजूदा सरकार पहले से ही हर नाकामी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिम्मेदार ठहरा देती है और खुद की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे में ये बिल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता का अपमान है, उसके सपनों को रौंदने वाला है, उसकी उम्मीदों को ध्वस्त करने वाला है। दरअसल भाजपा सरकार का अहंकार 7वें आसमान पर है। यही कारण है कि उसे न जनमत की परवाह है, न जन भावनाओं की, और संविधान एवं लोकतंत्र के चीरहरण पर उतारू है। मगर भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि दुशासन से लेकर हिटलर तक अहंकार सबका ध्वस्त हुआ है। जय हिंद।